मेरी हरी भरी पुष्प वाटिका में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ तुलसी जी के बारे में। अगर धर्म की दृष्टि से देखें तो तुलसी जी का हमारे धर्म में बहुत महत्व है और हम तुलसी जी को एक पौधे के नहीं बल्कि देवी के रूप में मानते हैं और उनकी पूजन करते हैं। ठीक वैसे ही आयुर्वेद में भी तुलसी जी का बहुत महत्व है। बहुत सारी मेडिसिन बनाने में तुलसी जी का उपयोग होता है। तो आज हम तुलसी जी के बारे में पूरी बात करने वाले हैं कि उनकी कैसे केयर करना चाहिए जिससे तुलसी जी बहुत हरी भरी रहें। देखिए, सबसे पहले तुलसी जी का जो भी पौधा सिलेक्ट करें वो बहुत हेल्दी होना चाहिए, उसमें कोई कीड़े वगैरह नहीं लगे होना चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, इससे तुलसी जी की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो आज मैं 5 तुलसी के पौधे लगाने वाली हूँ और तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो तुलसी जी के पौधे लिए हैं वो कितने हरे भरे और स्वस्थ हैं। तो अभी दूसरा पॉइंट जिसके बारे में बात करेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुलसी जी के लिए हमें मिट्टी कैसी लेनी है, जो प्रॉपर ड्रेनेज वाली हो। प्रॉपर ड्रेनेज मतलब जिसमें पानी डालते ही पानी बाहर निकल जाए। तो इसके लिए लेनी है हमें 70% गार्डन सॉइल और 10% लेना है कोकोपीट, जिससे पानी में थोड़ा मॉइस्चर बना रहे, और थोड़ी सी नीम खली जिसके कारण पौधे में फंगस वगैरह ना हो। और 20% लेना है कंपोस्ट, जो मिट्टी को हेल्दी बना के रखेगा। और इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे जिससे मिट्टी में कोई फंगस या कीड़े वगैरह का अटैक ना हो। इस चीज़ के लिए हम हल्दी पाउडर का यूज़ करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करके जब हम पौधे को लगाते हैं तो वो पौधा अच्छे से ग्रो करता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी कोई पौधा लगाएं उसके लिए सॉइल बहुत अच्छी बनाएं, जिससे वो पौधा आगे चलकर प्रॉपर ग्रोथ कर सके। तो एक ये हमने जो कोकोपीट मिलाई है, वो कोकोपीट मिट्टी को मॉइस्चर मेंटेन करने में हेल्प करती है, जिससे मिट्टी बहुत जल्दी सूखती नहीं है। फिर कंपोस्ट मिलाया है, कंपोस्ट पौधे को सारे पोषक तत्व देता है। नीम खली मिलाई है जो फंगस वगैरह से बचाती है, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिलाया है जो किसी भी टाइप के पेस्ट वगैरह से तुलसी को बचाने में मदद करती है। तो इन सब को हम बहुत अच्छे से मिलाने के बाद पॉट में भरेंगे और फिर ये एक अच्छी हेल्दी मिट्टी रेडी हो जाएगी जिसमें हमारा तुलसी जी का पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। किसी भी पौधे के लिए उसकी मिट्टी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें अच्छे पोषक तत्व हों और पानी का ड्रेनेज प्रॉपर हो सके। ऐसी मिट्टी हमेशा रेडी करें। अभी देखिए, एक मैंने पॉट लिया है। इसके लिए तुलसी जी के लिए पॉट साइज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। एक बहुत छोटा गमला ना लें, उसके लिए कम से कम 10 इंच से 12 इंच तक का पॉट लें, और उसमें होल्स होना बहुत ज़रूरी है जिससे मिट्टी में पानी ना रुके। अगर मिट्टी के अंदर पानी रुकता है तो वो तुलसी जी की जड़ों को गला देता है और पौधा ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए, और फिर उसको किसी कपड़े से या फिर स्टोन से, जो भी आपके पास है, उसको कवर करें। और फिर ये मिट्टी से थोड़ा सा गमले को भरने के बाद मैंने क्या किया है, इसका जो पॉली बैग है ना, इस पॉली बैग को हम निकाल देंगे। और पॉली बैग निकालने के बाद हम पौधे को गमले में आराम से शिफ्ट करेंगे। अभी यहाँ आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो ध्यान देनी है, कि ये जो मिट्टी की बॉल है ना, जिससे रूट्स हैं, उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। ये प्रॉपर जैसी है उसको सेंटर में आपको शिफ्ट करना है, क्योंकि अगर रूट्स को थोड़ा भी डिस्टर्ब किया ना तो पौधा ख़राब हो सकता है। इसलिए जैसा है उसको वैसे ही रखें, वो धीरे धीरे मिट्टी में मिक्स हो जाएगी, पुरानी वाली मिट्टी। तो ये मिट्टी पौधे को लगाने के बाद उसमें हम अच्छे से ऊपर तक मिट्टी को फिल कर देंगे, जिससे उसकी सारी जड़ें कवर हो जाएंगी। तो तुलसी जी का एक गमला रेडी हो गया है। ऐसे मैंने 5 पौधे तुलसी जी के लगाए हैं, जिससे मेरे पास कभी भी तुलसी जी की कमी ना रहे। और गार्डन में वैसे भी तुलसी जी के पौधे जितने ज़्यादा लगाओ उतने अच्छे होते हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरी पुष्प वाटिका में 4-5 तुलसी जी के पौधे हमेशा बने रहें। बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कारण से एक पौधा सूख भी जाता है,
तो मेरे पास दूसरा पौधा हमेशा अवेलेबल होता है। तो कभी भी गार्डन में तुलसी जी की कमी नहीं होती है। इसलिए मेरी सलाह है कि आप लोग भी कम से कम 1 से ज़्यादा तुलसी जी के पौधे अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। क्योंकि जो लोग वास्तु को मानते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि किसी जगह अगर वास्तु दोष होता है तो तुलसी जी के लगाने के कारण सारे वास्तु दोष ख़त्म हो जाते हैं। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तुलसी जी को पानी देना है। तो जब हम पौधे को लगाएंगे फर्स्ट टाइम बहुत अच्छे से पानी देना है, इतना पानी देना है कि पॉट के नीचे से पानी निकलने लगे। और फिर उसके बाद बहुत ध्यान रखना है कि आपको पानी तुलसी जी में ज़्यादा नहीं देना है, उतना ही पानी देना है जितना पानी की ज़रूरत हो। तुलसी जी को ज़्यादा पानी देते हैं तो तुलसी जी खराब हो जाती हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब और भी इम्पोर्टेंट बात है कि तुलसी जी को कहाँ रखना है। पौधा लगाने के बाद तो उसको सेमी शेड एरिया में रखिए 4-5 दिन, और उसके बाद तुलसी जी को धूप बहुत ज़्यादा पसंद होती है, इसलिए तुलसी जी को वहाँ रखें जहाँ आपकी गार्डन में सबसे अच्छी धूप आती है। तुलसी जी को धूप मिलेगी तभी उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप अगर उनको धूप में नहीं रखेंगी तो वो सूख जाएंगी। अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, 15-16 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो उनको किसी कपड़े से कवर करके रखिए। उनके बहुत ज़्यादा ठंड मत लगने दीजिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा ठंड के कारण भी तुलसी जी सूख जाती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि तुलसी जी के पौधे की ग्रोथ के लिए आपको क्या करना है कि उसमें जो मंजरी है, जो बीज बनते हैं ना, उनको आपको समय समय पर काटते रहना है, मतलब बनने ही नहीं देना है। जैसे ही स्टार्ट होते हैं उनको कट कर दीजिए, क्योंकि कोई भी पौधा बीज तभी बनाता है जब उसकी एज हो जाती है, तभी वो उसकी ये नेक्स्ट जनरेशन है, और उनको बनाने में वो अपनी सारी एनर्जी लगा देता है, जिससे पौधा सूखने लगता है। तो हमेशा देखिए कि तुलसी जी में मंजरी ना बन पाए, उनको आप काट दीजिए और उनकी छोटी छोटी सी प्रूनिंग कर दीजिए, जिससे उनकी अपर ग्रोथ नहीं होकर उनकी साइड ग्रोथ होगी और आपका पौधा घना होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और 1-2 महीने में अगर खाद की बात करें तो आप 1-2 महीने में उनको गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और अगर तुलसी जी में वैसे तो कीड़े नहीं लगते हैं, क्योंकि उनकी अपनी मेडिसिनल वैल्यू होती है, लगे तो फिर भी आप उनके लिए नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। बातों का ध्यान रखिए, जिससे आपका तुलसी का पौधा भी घना और स्वस्थ रहेगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।